पहले बहू को लोग नहीं देख पाते थे, जिंदगी भर नहीं देख पाते थे इसी मरगिया में। आज बहू को पूरा बाजार देखता है। वो जो ऑनलाइन सामान बेचने वाला आता है तो उसकी खरीदार औरत ही हुआ करती। सारी औरत घेर लेती है, हाथ दिखाती है, चूड़ी लेती है और साइज दिखा करके कपड़ा ले रही है। दौर बदल गया। इसी मरगिया में बहू को लोग नहीं देख पाते थे, जनाजे में लिपट जाती थी, कफन में लिपट जाती थी, कब्र में पहुंच जाती थी। आज ऑनलाइन सामान बेचने वाला मर्द बता देगा कि फलां की बहू का रंग कैसा है, शक्ल कैसी है, फलां की बहू जवान है कि बूढ़ी है, वो बता देगा। बाहर का आदमी बता देता है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। और दूसरी बात, हम लोग इतने सियाने हैं कि हम लोग जब मकई की खेती करते हैं तो बहू को लेकर के निकलते हैं मकई काटने के लिए, तैयार करने के लिए। क्यों? पैसा बचेगा। तो पैसा ही बचेगा, तमाशा जरूर होगा। पैसा तो बच जाएगा आपका। आपने घर की औरत को घर में नहीं रखा, चैन से बैठने नहीं दिया मकई के चक्कर में कि उधर पैसा चला जाएगा, नाजायज चला जाएगा। बहू को लेकर के भी चले गए, बेटी को भी लेकर के चले गए, बीवी को भी घर लेकर के चले गए। वो काम आपका था। अल्लाह के रसूल ने अली से कहा, अली तुम बाहर का काम करोगे, फातिमा बाहर का काम नहीं करेगी। फातिमा घर के अंदर का काम करेगी, अंदर की औरत है, अंदर का काम करेगी, बाहर का काम तुम करोगे। हम कैसे मर्द हैं, नबी की सुन्नत के खिलाफ नबी की सुन्नत का जनाजा कैसे उठाते हैं। मकई के टाइम में पैसा कमाना है तो आबरू को नहीं देखा, उठा करके खेत में लेकर के आए। तो आज आबरू का तमाशा होगा कि नहीं होगा? इसलिए आप 3 लाइन का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। या आपको शर्मिंदा करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपके घर का बच्चा हूं, मैं आपको शर्मिंदा करके मेरी आबरू का खुद ही तमाशा हो जाए। मैं घर की बीमारी को घर के लोगों के सामने रख रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल ने हजरत उमर से पूछा, उमर ये बताओ औरत का जौहर क्या है, औरत की सबसे कीमती चीज क्या है? हजरत उमर का सर चकरा गया कि या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं है, मेरी बीवी मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, इजाजत दे दो मालूम करके आता हूं। हजरत उमर गए, बीवी से पूछ करके आए, अल्लाह के रसूल को बताया कि या रसूल अल्लाह मेरी बीवी ने इस सवाल का जवाब दिया है। का क्या जवाब है? का औरत की सबसे ज्यादा कीमती चीज आबरू है। जब आबरू है औरत बाकी है, आबरू चली जाती है औरत खत्म हो जाती। अल्लाह के रसूल की मजलिस थी, सवाल हुआ, अली बताओ औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? अली के पास जवाब नहीं था। कहा या रसूल अल्लाह इजाजत दे दीजिए, मैं फातिमा से मालूम करके आता हूं, आपकी बेटी है, मेरी बीवी है, इस मसले में वो मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। गए मालूम करके आए, फातिमा ने एक जुमले में जवाब दिया, औरत के लिए सबसे बेहतर ये है वो किसी गैर मर्द को ना देखे, और गैर मर्द के लिए सबसे बेहतर ये है गैर औरत को ना देखे। इससे बेहतर कोई औरत नहीं, उससे बेहतर कोई मर्द नहीं। सुभान अल्लाह। ये जो गुजरात है इसमें कपड़े की मिल होती है, उसमें लाखों करोड़ों मीटर कपड़ा एक टाइम में निकलता है, उस मिल से तैयार होता है। स्कूल में छुट्टी हो गई, लड़कियों को शौक हुआ कि चलो कपड़े की मिल देख करके आते हैं। जब मिल देखने के लिए स्कूल की जवान जवान लड़की आई तो मैनेजर ने कहा कि देखो मशीन देखने से पहले ऐलान सुन लो, मैनेजर का ऐलान सुन लो, जो बुरके वाली लड़की है वो मशीन से अपना कपड़ा बचाए, और जो बेपर्दा लड़की है वो मजदूर से अपना जिस्म बचाए। लड़कियों ने मिल देख लिया, वापस आई तो इस पर तबसरा होने लगा कि मैनेजर ने जो कहा इसका क्या माने मतलब हुआ। तो एक लड़की चालाक थी, उसने कहा जो कपड़े की मिल होती है वो कपड़े को पकड़ती है, इसलिए बुर्का वाली औरत से कहा कि कपड़ा बचा करके चलना, कपड़े की मिल कपड़ा पकड़ती है। और जिससे जिस बेपर्दा औरत से कहा मैनेजर ने मजदूर से बच करके निकलना, इसका मतलब था कि ये मजदूर घर नहीं गए हुए हैं साल साल से, और ये लोग प्यासे, ये लोग बेपर्दा औरत को पकड़ते।